ठीक है, अपन परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है। मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत है तो बनाओ, बेमतलब नहीं खर्चा किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके। वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा। आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे। और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, ना भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप को धोखा में बैठे हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, कि आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो। लेकिन इस रजा को बना कर रखोगे, जब बात बनेगी इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी, चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो उनका दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं। तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले। होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो रक्त राजी लगे। इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा। और हमने न्यू के वो तो निंदा करता है, वो तेरा गजब है। तो बच्चों, इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत, आपकी किस्मत को 10 शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारी कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इनमें सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो, और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो सारा दिन। अब और समस्या होगी। पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कई बात हो, कोई कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बच्चों, आपकी किस्मत और अन्य मानवों की कीमत, किस्मत में दिन और रात का अंतर है। इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। बेगार की परिभाषा आपको बता दी। तो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला कर है, चारों तरफ उसकी सतुति तूती बोल रही है, और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जावा। तब से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए। तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस बाकी दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को श्वास लेने का अधिकार नहीं है, आदेश नहीं है। वो आगे कर ले गए। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाके उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है।
और यहाँ से तो कह के गया था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा। वो सारी रील चला दी इसके आगे बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले भी गलती होगी तो सजा वो बन गधा। बोला मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, और हमारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, यानी नाम छोड़ दे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया। नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। हे परमात्मा मालिक, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गरीब पारस तुम्हारा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताही। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में, और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला ही मिला, स्वर्ग में भी राज मिला। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, बावे कांति क्रोध ले, मिटे नहीं मन बासना, बहुविध भरम संदेह। पहले काशी के अंदर एक गंगा के किनारे क्रोध लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में क्रोध से जान दे देगा, कटका मर जा, क्रोध हारा। ये लकड़ी चीरन के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल से घुमाया कर, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं रही। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है भी मरना तो है ही, ये तो बहुत आसान देखी जाएगी, तो कम और बीमार समार होकर दुर्गति होकर मरूंगा। तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवादों से थोड़ा होता है। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भव काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहु विध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ,
4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 करोड़, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी। और ऐसे सीधी से ऊपर उड़कर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो बैठ कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बने। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट के लेके। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार।